नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। बेटा, उस कमरे में कुछ बुजुर्ग और हैं, दिनेश जी ने कहा। हाँ अंकल जी, हम यहाँ के सारे दादा और दादी जी के लिए कुछ न कुछ लाए हैं। आज मेरा जन्मदिन है और मुझे सभी का आशीर्वाद चाहिए। हम सारे कमरों में जाएंगे, आदित्य ने कहा। बेटा, वह तो भला हो तुम जैसे बच्चों का, जिनकी वजह से इन बूढ़े को भी लगता है कि उनके बारे में कोई सोचता है, वरना जिन बच्चों को पालने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, वह तो इन्हें यहाँ एक पुराने सामान की तरह फेंक कर चले जाते हैं और फिर इनकी सूध भी नहीं लेते। और यह बेचारे उनकी राह तकते तकते थक कर अंत में दुनिया से ही चले जाते हैं। उस वृद्धा आश्रम के एक कर्मचारी दिनेश जी ने कहा। बेटा, अब जल्दी जल्दी सबको सामान दो और चलो यहाँ से। कहाँ ले आए हो हमें? आज पता है ना कितने काम हैं। पहले तुम्हारा गिफ्ट लेने जाना है, फिर तुम्हारे बर्थडे पार्टी की तैयारी भी तो करनी है, आदित्य के पापा शंभू जी ने कहा। पापा, बस एक कमरा और बचा है, वहाँ और बांट दें। आप मम्मी को बुला लीजिए, हम साथ में उस वाले कमरे में जाएंगे, क्योंकि मेरा बर्थडे गिफ्ट तो वहीं है, आदित्य ने कहा। इतने में आदित्य की माँ सुजाता वहाँ आ जाती है और चौंकते हुए कहती है, क्या तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट वहाँ है? पर वह क्या है? हमें तो लगा था तुम्हें बाइक चाहिए अपने जन्मदिन पर। नहीं माँ, मुझे जो चाहिए वह यही है। आप चलो तो सही, सब पता चल जाएगा। और पापा, मुझे इस गिफ्ट के लिए ना नहीं सुनना, वरना मैं फिर घर नहीं जाऊँगा, आदित्य ने कहा। ऐसा भी क्या है बेटा जिसके लिए तू ऐसी बातें कर रहा है? एक तो इतने सालों बाद हमारे पास पढ़ाई करके लौटा है, ऊपर से फिर से जाने की बात कर रहा है। तुझे पता भी है बच्चों से दूर रहकर माता पिता कितने तड़पते हैं, आदित्य ने कहा। क्या सच में पापा? आप लोग मेरे बिना तड़प रहे थे, पर मुझे यकीन नहीं इस बात का। खैर चलिए, यह सारी बातें बाद में होती रहेगी। पहले आप मेरे लिए इस गिफ्ट पर साइन कर दीजिए। यह क्या है बेटा? शंभू जी ने पूछा। कहा ना, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, फिर इस पर बिना कोई सवाल किए अपना साइन कर दीजिए। बस इतना जान लीजिए कि यह उस कमरे में रखे हुए गिफ्ट पर साइन कर रहे हैं। आज तेरा जन्मदिन है और मैं तुझे तेरी मनपसंद गिफ्ट देने का वादा किया है, फिर अभी कैसे मना कर सकता हूँ? यह कहकर शंभू जी ने आदित्य के दिए हुए कागजात पर साइन कर देते हैं। थैंक यू पापा, जो आपने बिना कोई सवाल जवाब के साइन कर दिए, पर मैंने कुछ उल्टा सीधा लिखवा दिया हो इस पेपर पर तो मान लीजिए आपका घर ही मैंने अपने नाम कर लिया और आप लोगों को इसी आश्रम में रख दूँ तो? आदित्य ने कहा। पर तू ऐसा क्यों करेगा बेटा? और हमारा सब कुछ तेरा ही तो है, तो फिर तू ऐसा करेगा ही नहीं, हमें यह यकीन है, सुजाता जी ने कहा। अच्छा, फिर तो दादी दादू ने भी यही सोचा होगा, तभी तो वह घर उन्होंने आपके नाम किया था, या फिर आप लोगों ने धोखे से करवा लिया होगा। उन्होंने भी सोचा होगा हमारा बेटा ऐसा थोड़ी ना करेगा, पर आप लोगों ने किया ना, आदित्य ने कहा। आदित्य के इन बातों से सुजाता और शंभू चौंक जाते हैं और कहते हैं, यह तू क्या बोल रहा है बेटा? पापा मम्मी, आप लोग बच्चे तो नहीं जो मैं क्या बोल रहा हूँ यह समझ ना पाए, आदित्य ने कहा। अंकल चलिए उस कमरे में, और आप लोग भी चलिए मेरे साथ, जो भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी वह भी दूर हो जाएगी। आदित्य के यह कहने पर सभी कमरे में जाते हैं, जहाँ और भी कई सारे बुजुर्ग थे। शंभू और सुजाता अपनी नज़रें दौड़ाने वाले, पर उन्हें कुछ खास नहीं दिखा।
आदित्य दौड़कर एक बुजुर्ग को सहारा देने चला गया जो उठना चाह रहा था और उसे एक बूढ़ी औरत अपने कंधा का सहारा दे रही थी। दादी आप रहने दीजिए, दादू को मैं ले चलता हूँ। यह कहकर आदित्य खुद उस बूढ़े को अपने कंधे का सहारा देकर ले गया। इधर दूर खड़े शंभू और सुजाता यह देखकर हैरान थे कि आदित्य पता नहीं क्या कर रहा है। उसके बाद शंभू और सुजाता उस बुजुर्ग महिला के करीब गए और उन्हें देखते ही चौंक गए। उस बूढ़ी औरत ने भी उन्हें देखा और गुस्से में कहा, तुम लोग यहाँ क्या देखने आए हो? हम मर गए या जिंदा हैं? देख लो, अभी जिंदा हैं और शायद तुम्हारे जैसे औलाद के माता पिता होने की सज़ा पा रहे हैं। अरे तुम लोगों से तो भला यह लड़का है जो अपना ना होते हुए भी कितना सोचता है हमारे लिए। यह एक बेटा है, कितने खुशनसीब होंगे उनके माता पिता। और एक तू है, हमारा बेटा। आज तेरी वजह से तेरे पिताजी बिस्तर पर पड़े हैं। वह अंदर ही अंदर घूट रहे हैं और तिल तिल मर रहे हैं। भगवान ना करे कल को तुम्हारा बेटा भी तुम लोगों के साथ ऐसा करे। दादी, इन लोगों ने जो आपके साथ किया उसकी सज़ा मिल चुकी है। अब तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जैसा बोएगा वैसा पाएगा। यह सीख बचपन में मैंने सीखी है दादू से। आदित्य ने उस बूढ़े आदमी को अंदर लाते हुए कहा, यह क्या कह रहा है तू बेटा? तू कौन है? क्या तू हमारा आदि है? उस बूढ़ी औरत कोकिला जी ने कहा, हाँ दादी, मैं आपका आदि ही हूँ। आदि सुनकर उस बूढ़े आदमी प्रीतम जी के बदन में मानो जान आ गई। वह अपने कपकपाती आवाज़ और हाथों से आदित्य के गालों को सहलाकर पूछते हैं, क्या तू हमारा आदि है? हाँ दादू, मैं ही आपका आदि हूँ। आदित्य ने कहा, कोकिला देखो, यह हमारा आदि है। मरने से पहले बस यही प्रार्थना करता था कि एक बार मेरे आदि से मिला दे। भगवान, इसका मतलब मेरा अंत समय आ गया है, क्योंकि भगवान ने मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी कर दी। प्रीतम जी ने कहा और रोने लगे। और फिर उन्होंने कहा, पर मैं अभी अपने आदित्य के साथ और जीना चाहता हूँ। इतने दिनों से यह यहाँ आता रहा, पर हम इसे पहचान ही नहीं पाए। दादी दादू, अब आप लोगों को और रोने की ज़रूरत नहीं है। अब तो वह लोग रोएंगे जिन्होंने आप लोगों को रुलाया है। और दादू, इतनी जल्दी मरने की बात मत कीजिए। अभी तो आपको आपके आदित्य की सेवा लेनी है। चलिए अब मेरे साथ। आदित्य ने कहा, बेटा यह कहाँ जाएंगे? हमारे साथ, इनसे मिलते आते रहना। और वैसे भी हमारा गेस्ट हाउस स्टोर रूम बन पड़ा है, ऐसे में यह कहाँ रहेंगे? सुजाता ने कहा, गेस्ट रूम में यह क्यों रहेंगे? यह अब उस घर के मालिक हैं। अगर इन्होंने चाहा तो आप लोग रह सकते हैं गेस्ट रूम में। हाँ, अगर यह चाहे तो, वरना जगदीश अंकल तो है ही, वहाँ आपका इंतजाम कर देंगे। आदित्य ने कहा, चुप कर आदि, यह हमारे ज़्यादा लाड प्यार का नतीजा है जो तू इतना बिगड़ गया है। यह क्या अनाप शनाप बके जा रहा है? तेरे माता पिता अभी जिंदा हैं, तो किसे रखना है किसे नहीं, यह हम तय करेंगे, तू नहीं, समझा? शंभू ने कहा, पापा, लगता है आप भूल गए कि आपने थोड़ी देर पहले एक पेपर पर साइन किया था और मैं आपसे कहा भी था कि वह घर के पेपर्स हैं जो मैंने अब दादू के नाम पर करवा दिए हैं। अब से उस घर के मालिक आप नहीं, दादू हैं। आदित्य ने कहा, जिस पर शंभू ने गुस्से में एक चाटा आदित्य के गालों पर जड़ दिया। तो इधर सुजाता जी भी गुस्से में एक दो चाटा शंभू को लगा दी और कहा, आज अपने बेटे पर बड़ा गुस्सा आ रहा है तुझे। जरा सोच, उस दिन तूने हमारे साथ क्या किया था। अरे आदि ने तो तुम लोग को सच का आईना दिखाया है और उसकी मनसा बड़ी ही नेक है, पर तेरी मनसा इतनी घटिया हो सकती है, यह तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर कोकिला जी आदित्य के गालों को अपने हाथों में भरते हुए बोली, आदित्य बेटा, आज हम खुद को बड़े ही खुशनसीब समझ रहे हैं
जो हमें तेरे जैसा पोता मिला, पर हमें माफ़ कर देना बेटा। हमारे चलते तूने यह कदम उठाया, लेकिन हम तेरे साथ नहीं जा पाएंगे। हम अब इस नालायक के साथ नहीं रह सकते और हम आराम से रहे और यहाँ घूट घूट कर जिए। एक माँ होने के नाते मुझे यह भी देखा नहीं जाएगा। यह कैसी बातें कर रही हो कोकिला? ना तो यह हमारा बेटा है और ना ही हम इसके माता पिता। फिर हमें भला क्यों तकलीफ़ होगी? हम उस घर में जाएंगे और इन्हें हमारी गुलामी करनी होगी, वरना यह अलग घर लेकर रह सकते हैं। तुम कैसे भूल सकती हो वह सारे दिन जब हमारी लाचारी का यह दोनों मजाक उड़ाते थे। यह कहते हुए प्रीतम जी अपने अतीत में खो जाते हैं। सुनिए जी, गुस्सा थूक दीजिए ना। बेटा बड़ा हो गया है, वहाँ नौकरी करता है। क्या हो गया जो उसने अपनी पसंद से शादी कर ली तो? बहू को लेकर घर आ रहा है, उन्हें आशीर्वाद दीजिए और कोई ऐसी वैसी बातें मत कीजिएगा जिससे रिश्तों में दरार आए, कोकिला जी ने कहा। उसके थोड़ी देर बाद शंभू और सुजाता आ जाते हैं। शंभू नौकरी के कारण अपने शहर से दूर एक बड़े शहर में रहता था। वहीं उसने सुजाता से शादी की थी, बिना अपने माता पिता को बताए। इसलिए प्रीतम जी गुस्साए बैठे थे। खैर, शंभू सुजाता के साथ आता है और अपने माता पिता से मिलकर चला जाता है। उसने ना तो बिना बताए शादी करने के लिए अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और ना ही उनकी कोई खैरियत पूछी। उसे देखकर लग रहा था कि वह शायद कोई मकसद लिए वहाँ आया है। खैर, वह चले गए। दिन भर में एक बार वह अपने माता पिता को कॉल कर लेता, बस वह भी जैसे बड़े बेमन से कर रहा हो। एक दिन शंभू ने फ़ोन पर अपनी माँ से सुजाता के गर्भवती होने की खबर दी और साथ में कहा कि माँ, मेरा एक परिवार यहाँ है और एक वहाँ। पापा तो आप रिटायर हैं, आप लोग भी यहाँ आकर रहिए ना। मेरा परिवार एक साथ रहेगा। मेरे आने वाले बच्चों को भी दादा दादी का प्यार मिलेगा। पर बेटा, फिर इस घर की देखभाल कौन करेगा? यह तो वीरान हो जाएगा ना। कोकिला जी ने कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए। हम उस घर को भाड़े पर चढ़ा देंगे, जिससे घर की देखभाल भी होगी और हर महीने पापा के हाथों में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। मैंने एक ब्रोकर से बात भी कर रखी है। अगले हफ्ते आकर अब सब कुछ करवा कर आप लोगों को ले आऊँगा, शंभू ने कहा। शंभू ने सब कुछ इतनी जल्दी में कराया तो किसी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। यह किराएदार के एग्रीमेंट के पेपर है, कहकर उसने प्रीतम जी से दस्तखत पर पेपर पर साइन करवा लिया और फिर सभी लोग आ गए। सुजाता तो जैसे कोकिला जी का इंतज़ार कर रही थी कि कब आए और उसे आराम मिले। वह दिन भर लेटी रहती और कोकिला जी को अपनी फरमाइशें बताती रहती। बहू पेट से है यह सोचकर कोकिला जी भी दिन भर उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक दिन कोकिला जी बीमार पड़ गई। उन्हें काफ़ी तेज बुखार था तो शंभू जी ने सुजाता को यह बात बताई। अरे पापा जी, फिर आज खाना कौन बनाएगा? एक काम करिए, आज का खाना आप ही बना लीजिए, सुजाता ने कहा। यह क्या कह रही हो बहू? मुझे खाना बनाना नहीं आता, प्रीतम जी ने कहा। तो सिर्फ खाना आता है? सुनिए पापा जी, आप लोगों को यहाँ मेरी सेवा के लिए लाया गया है। एक बीमार होकर बैठ गई, दूसरे को खाना बनाना नहीं आता, तो क्या मैं अब आप लोगों के लिए खाना बनाऊं? सुजाता ने कहा। यह क्या कह रही हो बहू? हम तो यहाँ एक साथ रहेंगे यह सोच कर आए थे, पर अब जाना तुम लोगों की असली मंशा। चलो, अच्छा हुआ जो बता दिया। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। आने दो शंभू को, सब कुछ साफ हो जाएगा, प्रीतम जी ने कहा। रात को जब शंभू आता है तो प्रीतम जी कहते हैं, शंभू बेटा,
हमारी वापसी की टिकट करवा दो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। पापा, कहाँ जाएंगे आप? वह घर तो अब रहा नहीं, फिर क्या आप लोग सड़क पर रहेंगे? शंभू ने कहा। क्या मतलब है तेरा? प्रीतम जी ने पूछा। मतलब यह है कि वह घर मैंने बेच दिया है। उस दिन किराए की एग्रीमेंट के पेपर नहीं, बल्कि बेचने के पेपर पर साइन किया था आपने। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि यह घर खरीदना था, और आपसे अगर कहता तो आप कभी नहीं मानते। तो यही रास्ता मुझे सही लगा, और यहाँ सुजाता को भी देखभाल की ज़रूरत थी। शंभू ने कहा। धोखेबाज, अपने पिता के पीठ पर तूने खंजर भोंका? प्रीतम जी ने कहा। पापा, इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं है। जाइए अपना काम कीजिए। पर वह आपकी रसोई में मदद तो कर ही सकती है ना? बेचारे प्रीतम जी और क्या ही कहते। कोकिला जी बुखार में भी रसोई में प्रीतम जी की मदद कर रही थी, क्योंकि प्रीतम जी रसोई का कुछ भी नहीं जानते थे। वैसे शंभू और सुजाता ने फरमाइशें तो काफ़ी की थी, पर प्रीतम जी ने सिर्फ खिचड़ी बनाया, क्योंकि वह कोकिला जी की तकलीफ़ बढ़ाना नहीं चाहते थे। जब खाने में शंभू ने खिचड़ी देखी तो वह गुस्से से लाल पीली हो गया और प्रीतम जी पर हाथ उठा दिया। कोकिला जी यह देखकर एक थप्पड़ बेटे को लगाई और कहने लगी, वाह बेटा, जिस पिता ने कभी बचपन में तुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, आज तुमने अपने पिता के आत्मसम्मान को तार तार कर दिया। वाह बेटा वाह। माँ की तबीयत खराब है, उस हालत में भी उसे काम करवाया, और जिस पिता ने कभी रसोई नहीं देखी, उसके खिचड़ी बनाने पर भी उसे यह इनाम दिया। तेरे घर भी बच्चा आने वाला है। माँ हूँ, इसलिए कुछ अनहोनी का अभिशाप तो नहीं दे सकती, क्योंकि माँ का अभिशाप कभी खाली नहीं जाता। पर इतना ज़रूर कहूँगी कि तेरा भी बेटा हो, और तुझे वह एक ऐसा सच का तमाचा मारे कि तुझे अपने किए का पछतावा हो। ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर यहाँ रहना है तो मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा, शंभू ने गुस्से में कहा और वहाँ से चला गया। अब तो उनका अत्याचार दिनों दिन बढ़ने लगा, पर करते भी क्या बेचारे, कहाँ जाते इस उम्र में। समय बीतता गया और आदित्य लगभग 4 साल का हो गया। उस घर में केवल एक वही था जिसे अपने दादू और दादी से काफ़ी प्यार था। बस उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार की बात है, सुजाता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और आदित्य उसके पास ही खेल रहा था। कोकिला जी रसोई में बर्तन साफ कर रही थी और प्रीतम जी को सुजाता ने बाजार भेजा था। सुजाता का ध्यान फ़ोन में था। आदित्य कमरे से निकलकर रसोई में पहुंच जाता है। टेबल पर गर्म दूध रखा था और कोकिला जी बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। तभी आदित्य वह दूध का पतीला छूने ही जाता है कि कोकिला ने देख लिया और उसे बचाने के चक्कर में पूरा दूध उन पर ही गिर गया। वह जल जाती है और उनके हाथ और पाँव में फफोले हो जाते हैं। शोरगुल सुनकर सुजाता आई और यह सब देखकर वह उल्टा कोकिला जी पर गुस्सा हो गई और उनके बाल पकड़कर कहती है, ध्यान कहाँ रहता है तेरा बुढ़िया? मेरे बेटे को जला कर मारना चाहती है? रुक तुझे, मैं अभी बताती हूँ। यह कहकर पतीले का बचा दूध कोकिला जी पर उड़ेल देती है। कोकिला जी चीखती रही और सुजाता हंसती रही। बाजार से लौटकर प्रीतम जी ने कोकिला जी को जब इस हाल में देखा तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने शंभू से बात करने की सोची, पर शंभू ने यह कहकर अपने पापा को ही डांट दिया कि माँ ने आदित्य पर गर्म दूध गिराना चाहा।
प्रीतम जी समझ चुके थे कि शंभू से कहने का कोई फायदा नहीं होगा, और तो और कोकिला जी की ऐसी हालत में उनको एक मरहम तक नहीं ला कर दिया। कोकिला की पूरी तरह झुलस गई थी। प्रीतम जी दिन भर मजदूरी करके अपनी कोकिला जी का इलाज करवा रहे थे। बस यह समझो दोनों किसी तरह बड़े कष्टों में अपना दिन गुजार रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और आदित्य 14 साल का हो गया। आदित्य हमेशा अपने मम्मी पापा को बात बात पर अपने दादू और दादी को जलील करते या मारते देखा था। खाने में नमक कम हो तो एक चाटा, आज बाजार जाकर यह क्यों नहीं लाए, फिर एक चाटा। आदित्य रोने धोने लगता। इसलिए शंभू ने आदित्य को सुजाता के साथ कुछ दिनों के लिए नानी के घर भेजकर अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ने का फैसला कर लिया। एक दिन शंभू ने अपने कमरे में आराम कर रहे माता पिता को बिस्तर से हाथ पकड़कर नीचे गिराया, घसीटते हुए ले जाने लगा। प्रीतम जी रोते हुए बोले, बेटा ऐसा मत करो, हमारे पोते से अलग मत करो, उसके बिना हम नहीं रह सकते, एक वही तो हमारे जीने का सहारा है। पर शंभू ने उनकी एक न सुनी और वृद्धा आश्रम छोड़ आया। माँ ने बेटे के पैर भी पड़े। यह देखकर सभी की आंखें नम हो गई थी, पर बेटा माँ को पैर से ठोकर मारकर चला आया। प्रीतम जी और बाकी लोगों ने कोकिला जी को संभाला। उधर आदित्य के लौटने पर वह तीर्थ पर गए हैं यह बता दिया। छोटा आदित्य अपने माता पिता के झूठ को सच मान गया, पर वह अपने दादू दादी की यादें को कभी नहीं भुलाया। फिर वह बाहर पढ़ने चला गया और दादी दादू के बारे में पूछना अब वह भूल गया। और आज सुजाता और शंभू हैरान थे कि आदित्य को तो उन्होंने कभी नहीं बताया था कि उसके दादी दादू कहाँ हैं। फिर उसे उनके बारे में पता कैसे चला? पापा, अब आप लोग सोच रहे हैं ना कि मुझे यह कैसे मिले, वह भी इतने सालों बाद? आदित्य ने पूछा। वह दरअसल मेरा एक दोस्त है जिसके दादा दादी भी यहीं रहते हैं। उनसे मिलने वह अक्सर आता है। उनके साथ एक बार मैं भी आया था और तब से मैं यहाँ दादी दादू को देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन सरक गई। दादी के हाथ पैर पर आज भी जले हुए के निशान हैं। कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग मुझसे इतना बड़ा झूठ भी बोल सकते हैं। मैं अक्सर अपने दोस्त के साथ हर रविवार को दादा दादी से मिलने आता था। पूरा दिन इन लोगों के साथ बिताता था, पर इनको मैंने यह नहीं बताया कि मैं इनका पोता हूँ। पर जब मैं इनकी कहानी सुनी उसी दिन मैंने ठान लिया था कि इनको इंसाफ ज़रूर दिलवाऊंगा। फिर आदित्य आंखों में आंसू पोंछे और अपने दादू से कहता है, घोड़ा बनेंगे ना जैसे बचपन में बनते थे दादू? प्रीतम जी की आंखें झरझर बहने लगती है और वह आदित्य को गले से लगा लेते हैं। आदित्य सभी से विदा लेता है और वृद्धा आश्रम के सभी लोग आदित्य को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। आदित्य दादा दादी को घर लेकर आता है। जब सभी घर में घुस रहे थे, आदित्य कहता है, 1 मिनट पापा, अब इस घर के मालिक दादाजी हैं। आप इस घर में उनकी इजाज़त के बिना नहीं आ सकते। आप लोग यहाँ रहेंगे या नहीं, इसका फैसला दादाजी करेंगे। अगर वह आपके यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको उनके मुताबिक चलना पड़ेगा, वरना रहने का कोई और ठिकाना ढूंढ लो, आदित्य ने कहा। दादाजी बोलिए, आपका क्या फैसला है? प्रीतम जी बोले, जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया उसे देखकर दिल तो करता है कि तुम लोगों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूँ, लेकिन फिर हम में और तुम में फ़र्क क्या रह जाएगा? लेकिन अब हमारे रिश्तों में वह बात भी नहीं आएगी। तुम्हें इस घर में रहने का स्टोर रूम दिया जा रहा है, पर उसका हर महीने तुम्हें किराया देना होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो रह सकते हो, वरना अपना सामान उठाओ और चले जाओ यहाँ से।
तो कोकिला जी आगे बढ़कर बोली, नहीं जी। बेटे ने अपने पिता पर हाथ उठाए, जिसने अपनी माँ का दर्द नहीं समझा। ऐसे बेटे से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। निकल जाओ तुम लोग अभी के अभी इस घर से। आज एक माँ खुद अपने बेटे का त्याग करती है। शंभू और सुजाता आज सर झुकाए खड़े थे, क्योंकि आज वह लाचार थे। माँ से बहुत माफ़ी मांगी, पर उन्होंने बस एक ही बात पर अटकी रही। जिस बेटे अपने पिता पर हाथ उठाया, उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। मजबूर दोनों को वहाँ से जाना पड़ा। उस घर में आए हुए लगभग 2 ही दिन हुए थे कि प्रीतम जी चल बसे, जिस पर कोकिला जी आदित्य से कहती है, आदि, तेरे इंतज़ार में तेरे दादू जिंदा थे, वरना इतनी यातनाएं सहने और इतनी बीमारियों से लड़कर भी सांसें चल रही थी। हमारे बेटे ने तो हमें जीते जी मार दिया, पर हमारे पोते ने अपने दादू को मोक्ष दिला दी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।